बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एलसीएम का फार्मूला क्या है। ठीक है, एलसीएम बराबर होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से। हमारे पास क्वेश्चन है 2a²b, हमें 3 टर्म्स दी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2a²b, 2 को फैक्टराइज किया तो 2 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास a 2 टाइम्स है तो उसको 2 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास b। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 4a², 4ab²। ठीक है, तो 4 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई a 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखा और मल्टीप्लाई b 2 टाइम है तो उसको 2 टाइम लिख दिया। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 6ab, 6 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 और a 1 टाइम है और b भी 1 टाइम है। ठीक हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर भी निकालने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी। एक तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है, उसके बाद ये a भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट a नहीं है तीनों के अंदर, b, ये b भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम कि हमारे पास जो कॉमन आ रहा है 2a और b ये हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन हमारे पास कौन सा है, एक तो ये a हो गया, इसको भी लिख लें, ये 2 हो गया और ये b हो गया, तो b मल्टीप्लाई 2 और ये 3 हो गया, इसको भी लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3। ये किसके बराबर है, हमारा एलसीएम के। इनको मल्टीप्लाई किया 2ab मल्टीप्लाई 3 2 6ab। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई किया 6 2 12 a² b²। ये हमारे पास क्या आया, एलसीएम। कैसे आया, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद, और यही हमारा आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जूस नंबर 2। फर्स्ट है हमारे पास x² प्लस x, इसको फैक्टराइज किया तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर। इसमें से हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है x और बाकी बच गया x और प्लस 1। ठीक है, अब ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो रहा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। सेकंड टर्म में हमारे पास x³ प्लस x², इसमें से भी जो कॉमन आ रहा है वो हम निकाल लेते हैं। कॉमन कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल की जो लीस्ट पावर है ना, उतनी कम से कम हम इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x² है और x³ है, तो हम कम से कम x² जो है वो कॉमन ले सकते हैं। x³ में से x² गया तो बाकी हमारे पास x बचा, प्लस ये इसमें से x में से x² चला गया, बाकी 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसमें से कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, ये वाली चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया, x प्लस 1, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया, x और x², ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, x³ बन जाएगा और इधर आ गया x प्लस 1, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है हमारे पास, वो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है a² माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, तो इसके साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है या क्वेश्चन की समझ आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे लीडिंग कोफिशिएंट के साथ। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो पहली टर्म के साथ मौजूद होता है। मैंने क्या किया, तो 4 आया हमारे पास, तो 4 किस किस टेबल में आता है हम वो लिख लेते हैं। एक तो 4 के टेबल में आता है, ठीक है, हमें अब लेके आनी है जो मिड टर्म है वो। अब 4 किस किस के टेबल में आ रहा है, एक तो 4 1 द 4 हो गया, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 2 भी 4 होता है। तो 2 और 2 को मैं क्या करूँगी, प्लस करूँगी तो मेरे पास 4 आ जाएगा, माइनस करूँगी तो 0 आएगा, यानी कि मैंने इनको प्लस करना है। लेकिन अब मुझे साइन क्या चाहिए, माइनस का, तो मैं क्या करूँगी, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दूँगी, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो और 2 2 4 होता है, तो मेरे पास माइनस का 4 आ जाएगा। अब क्या किया, इनके जोड़े बनाए, पेयर्स बनाए, a² माइनस 2a माइनस 2a प्लस 4। ठीक हो गया, इसका जोड़ा बना मेरे पास और इन दोनों का जोड़ा बन गया। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ गया, बाकी a बचा माइनस 2, इधर से माइनस 2 कॉमन आ रहा है,
तो ये बाकी ए बचा और माइनस का आ जाएगा मेरे पास, माइनस कॉमन लिया ना मैंने, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए इधर माइनस लगाया और 2 2 4 हो जाएगा। ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब क्या किया, a माइनस 2 हो गया, ये चीज़ और ये चीज़, और a माइनस 2 हो गया मेरे पास। इसके ये वाले जो हैं वो पेयर निकल आए। ठीक हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इस एक्सप्रेशन को हमने करना है फैक्टराइज। इसको क्या किया, इसमें से a कॉमन आ रहा है, मैंने a कॉमन निकाला, बाकी मेरे पास बचा a माइनस 2। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर आ गया। अब मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली। सही है। अब इसमें से देखते हैं कॉमन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मेरे पास फार्मूला कौन सा मौजूद है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मेरे पास कौन से आ रहे हैं, a माइनस 2, इसमें भी a माइनस 2 मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, a माइनस 2 आ गया। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई a माइनस 2 और a। ठीक, अब ये a माइनस 2 है, ये भी a माइनस 2 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a माइनस 2 की पावर 2 और साथ a। तो यही हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास x4 माइनस 16। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगी x की पावर 2 और 2 और माइनस 4 की पावर 2। इसमें मैं कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी के और a प्लस बी के। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली a है और ये वैल्यू मेरे पास b है, इस पर मैंने अप्लाई किया तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये मेरे पास इसका आंसर आया। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इस चीज़ को हम दोबारा से ओपन कर सकते हैं इसी वाले फार्मूले के साथ। ठीक है, तो ये बना मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाला फार्मूला सिर्फ माइनस वाले के लिए अप्लाई होता है। ये आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, वैसे का वैसा। ये होगी हमारी फैक्टराइज। इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन मौजूद है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x। इसको करते हैं, इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये भी हमारे पास मज़ीद फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कौन से वाला फार्मूला अप्लाई होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, साथ आपने हिंट लाजमी देनी है। ये बराबर होता है a माइनस बी के और a प्लस बी के। ठीक है, तो इसको हमने ओपन किया, x बराबर हो जाएगा हमारे किसके, x माइनस 2 के और x प्लस 2 के। सही है, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। ये मेरे पास 1 थी और ये 2 थी। इनमें से देखते हैं कॉमन चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं। एलसीएम किसके बराबर होता है हमारे पास, कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के। सही है, तो अब x माइनस 2 इसमें भी है और इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये चीज़ कॉमन आ गई मेरे पास, x माइनस 2 और x प्लस 2, ये चीज़ कॉमन आ गई। मल्टीप्लाई मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसमें है लेकिन इस वाली में नहीं है, तो ये मेरे पास नॉन कॉमन आ गया। और इसके अलावा ये वाला जो x है मेरे पास, वो भी मेरे पास आ रहा है नॉन कॉमन में, तो इधर मैंने ये x लिख दिया। अब देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और ये x प्लस 2 है, दोनों जो पेयर्स हैं वो सेम है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है, माइनस का। तो मैं इसको इस चीज़ के अंदर लिख सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये वाली चीज़ वैसी की वैसी एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर है एक्स के। मैं इसको लिख सकती हूँ, एक्स बराबर है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 के और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसको मज़ीद हल कर सकते हैं किस तरह से, ये x है, अब ये चीज़ फिर मेरे पास सेम आ गई है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर 2, ये a है और इसका ऊपर स्क्वायर
-4 है और इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा मेरे पास। ये x है, ये हो जाएगी x की पावर 4 और ये बन जाएगा 16। तो ये मेरा आ जाएगा LCM। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 16 - 4x स्केयर। इसको सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो ये क्या है हमारे पास 4 का स्केयर बन जाएगा, -2 का स्केयर बन जाएगा और ये x का स्केयर है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 4 स्केयर -2x पूरे का स्केयर। ठीक है, अब इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन से वाला? a स्केयर -b स्केयर, जो कि बराबर होता है a - b के और a + b के। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। आगे है मेरे पास, मैंने इसको ओपन किया इस चीज़ के मुताबिक, तो ये आया 4 - 2x और 4 + 2x। ठीक है, अब इसमें से मेरे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है इन दोनों में से। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 - x आ जाएगा और इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 + x। ठीक है, तो ये टोटल बन जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, ये 2 और ये 2 4 बन जाएगा और 2 - x हो जाएगा और 2 + x हो जाएगा। सही है। इसी सवाल की जो दूसरी वैल्यू ये है हमारे पास, इसको हमने सोल्व किया तो ये आ जाएगा x स्केयर। 6 है मेरे पास, तो मैंने टोटल क्या लेके आना है 6, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो 3 में से 2 निकले तो 1 बच जाएगा मेरे पास। तो अब मैं क्या करूँगी, 3 के साथ प्लस का साइन आएगा और 2 के साथ माइनस का आएगा। सही है, तो माइनस हो जाएगा मेरे पास 2x + 3x - 6। इनके पेयर्स बनाए हमने, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाले, इधर से x कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x - 2। सेकेंड वाले से मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x - 2 आ जाएगा। इधर प्लस का साइन है, x + 2 आ जाएगा, x + 3 आ जाएगा और x - 2 आ गया। ठीक हो गया। इधर मेरे पास आ रहा है x - 2, तो जिस तरह इधर है 2 - x, इधर मैंने इसी तरह इधर भी लेके आऊँगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ये है मेरे पास x + 3। ठीक है, तो मैंने लिखा -2 + x। नेक्स्ट स्टेप में x + 3 माइनस कॉमन आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 2। ठीक है, और माइनस का आ जाएगा x। ठीक है, ये माइनस इधर आ जाएगा x + 3 और 2 - x। इस तरह से करेंगे। सही है। आगे है थर्ड वाला, वो कैसे करना है, ये 2 स्केयर बन जाएगा माइनस ये x स्केयर है। इस पे फार्मूला अप्लाई किया, a स्केयर - b स्केयर। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा मेरे पास 2 - x और 2 + x। ठीक है, अब मेरे पास एक ये है, दूसरा ये और ये तीसरा। अब हमने निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम किसके बराबर होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। 2 - x है, इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। 2 - x, 2 + x इधर मौजूद है लेकिन इधर मौजूद नहीं और इधर मौजूद है, तो इसको हम कॉमन फैक्टर के अंदर नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, नॉन कॉमन फैक्टर के ऊपर आ जाए। इधर 4 मौजूद है, बाकी में नहीं है। ये माइनस भी कॉमन आएगा, नॉन कॉमन आएगा, और उसके अलावा x + 3 और इसके अलावा हमारे पास ये 2 + x भी नॉन कॉमन आ रहा है। ठीक है, इधर भी 2 + x है लेकिन ये हमने लिख लिया, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। आगे है 2 - x और इधर लिख लें 4 और ये माइनस 2 + x और x + 3। ठीक है, सबको इकट्ठा करके लिख लिया। ये -4 है, अब ये 2 - x है और ये 2 + x है। वैल्यूज सेम है, साइन चेंज है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर और ये x + 3। अगर ये मज़ीद सोल्व हो रहा है तो इसको कर लेते हैं। -4, ये 4 बन जाएगा और ये x स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा x + 3। तो यही हमारे पास एलसीएम है और यही हमारा आंसर है।